दोस्तों, करण और शिल्पा का झगड़ा होता हुआ अब साफ दिखाई देने वाला है। अभी अभी अनबन शुरू हो चुकी है दोनों के बीच, जहां पे करण ने कई उल्टे सुल्टे सवाल पूछे हैं। आंसर तो देखो, वो किसी भी क्वेश्चन का देना ज़रूरी समझता नहीं है, लेकिन उसे हर सवाल का जवाब जरूर चाहिए। तो यहाँ करण ने सवाल पूछे हैं कि देखो, जो विवियन के 50 डेज थे, उसमें तुमने उसे सेव किया हर जगह से, हर जगह पे प्रोटेक्ट किया, उसे 2 बार टाइम गॉड भी बनाया, उसके लिए कई प्रकार के तुमने व्यंजन उसे बना बना के खिलाए। तो उसे तो 50 डेज में ये सब कुछ मिला, लेकिन मेरे 50 डेज में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं, नथिंग। बस ये तुम कह सकती हो कि तुमने मुझे खंजर नहीं मारे, इस बात का मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे इस बात का हिसाब चाहिए कि मेरे 50 डेज में मुझे क्या मिला। कुछ भी नहीं। तो ये तो मेरे साथ अनफेयर हो गया तुम्हारा। तो दोस्तों, इसका जो इंटेंशन है वो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ये यहाँ पे शिल्पा को घेरने के चक्कर में है। पहले इसने जो शुरुआत की इस पूरे कॉन्वर्सेशन की, ये मजाकों में की थी। मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है कि तुमने तो उसे ये किया था, वो किया था, उसके 50 डेज में मेरे साथ तो कुछ नहीं किया। जैसे ठिरकुल्ले वाली वो मजाक करता है, आपको पता ही है। फिर उसने सोचा कि यार यही वक्त है कि शिल्पा को अब साइड किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझ पे बोझ बन रही है, मुझ पे और चुम पे। क्योंकि उसे, उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में चुम है, बाकी उसके लिए सब जाएं भाड़ में। ये मैं कई बार आपको बोलता आया हूँ कि चुम की फर्स्ट प्रायोरिटी है करण, करण की फर्स्ट प्रायोरिटी है चुम। और शिल्पा तो यूं ही लगी हुई है। और अभी तक इनका साथ रहना ज़रूरी भी था, क्योंकि साथ में ये थोड़े स्ट्रांग भी दिखने चाहिए थे। और अभी तक ये लोग हाथ में हाथ डाल के यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इन्हें अब इंडिविजुअल भी देखना पड़ेगा, अपने आप को सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो यही वो सही मौका है। पहले शुरुआत उसने हंसी मजाक में करी, लेकिन फिर बोलने लगा कि शिल्पा जी, मैं सीरियस हूँ, मुझे सीरियसली जवाब चाहिए इस बात का। चलो बैठो, आओ। मतलब जो पूल के पास एक बैठने का बना रखा है जुगाड़, वहाँ पे ये लोग फिर बैठे हैं, इनमें कन्वर्सेशन शुरू हुई है, सवाल जवाब हुए हैं। तो यही ऐसा ही तो होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। जब ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, जो मजाकें होती हैं ना फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो सीरियसनेस में बदल जाती हैं। मजाकों का आदमी बुरा मानने लगता है, लड़का माने बुरा। अगर जिसे ब्रेकअप करना होगा वो बुरा मानने लग जाएगा उसकी हर बात का। तो बहाना चाहिए होता है हर किसी को। तो यहाँ पे जो करणवीर मेहरा है, इसको बहाना बहुत अच्छा मिल रहा है। और इसने सवाल पूछे हैं तगड़े तगड़े, और विटनेस इसने बना लिया है चुम को कि चुम, तुम मेरी हेल्प करो, तुम खुद ही बताओ कि क्या मुझे क्या मिला इन 50 डेज में। तो चुम तो आपको पता ही है कि किसका पपेट है, वो तो पोपट है उसका। वो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगी। तो यहाँ पे ये एक बिल्डअप, मैं बोलूँगा फाउंडेशन रख चुके हैं ये लोग। मतलब शिल्पा तो देखो उसके सहारे आगे जाना चाहती है। शिल्पा अगर अकेले हो गई यहाँ से तो उसका गेम फिनिश है। तो वो हर बात को कवर करना चाहती है, हर बात पे शट अप बोलना चाहती है, अरे यार करण तू मेरे साथ ऐसा मत कर यार, प्लीज़ यार, ऐसे करके शांत करना चाहती है। लेकिन करण को ये बात चुभी नहीं है। चुभना इट्स अ रॉन्ग वर्ड। मैं कहूँगा कि ये बात उसको समझ आ गई है कि यही वक्त है कि अपना जो बोझा है थोड़ा सा कम किया जाए। देखिए, बोझा कम कहाँ से शुरुआत हुई, चाहत को कैसे अलग थलग किया इन लोगों ने। चाहत इन पे बोझ बन रही थी। पहले शिल्पा ने लड़ाई करी, फिर उसके बाद आज करण की भी लड़ाई हुई है उससे, तो वो हो गई साइड। नहीं तो वो चुम से नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी ना। और एक टास्क कल जो हुआ है, उसमें भी उसने चुम को बोला है कि काश कि मैं तुमसे बहुत पहले से दोस्ती कर लेती, तुम तो बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, मेरी फेवरेट बन चुकी हो। तो ये अपने लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बनाने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि इस ग्रुप का कोर चुम दरांग है, तो चुम को टारगेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो कल उसने उसी को टारगेट किया कि काश मैं तुमसे पहले मिली होती और तुमसे थोड़ी अच्छे से बात मैंने की होती। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, और इसी का बहाना पकड़ के मैं देखूंगा। हो सकता है आगे जाके कि शिल्पा से ये एक आधा फाइट भी कर ले। क्योंकि इसे क्या लग रहा है कि अगर ये मेरे पास है, शिल्पा मेरे सपोर्ट में है, मैं इसके सपोर्ट में हूँ, तो जो मेरा वोट परसेंटेज है वो बट जाएगा। और वो ये चाहता नहीं कि कितनों में मेरा वोट परसेंट, उसे इतना तो भनक लगी चुकी है करणवीर को कि मेरा काफ़ी वोट मुझे पड़ रहे हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अब यहाँ से थोड़ा सा सेल्फिश मुझे होना पड़ेगा।
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी चुम है, तो मैं चाहता हूँ चुम सेकंड आए, थर्ड आए, लेकिन मुझे तो फर्स्ट आना ही है। लेकिन उसके बाद ये शिल्पा जाए भाड़ में जाए, और बाकी तो खैर वो गिनता ही नहीं किसी को। तो ये है मुझे जो स्टोरी अभी की लग रही है, जो पिक्चर आती हुई दिखाई दे रही है, कि अब इसने सवाल पूछे हैं कठिन कठिन से शिल्पा से, और जिसके शिल्पा के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा दोस्तों कि आज टोंट मारा गया है, आज आप एपिसोड में भी देखेंगे, श्रुतिका से पूछा गया कि किसका मतलब ग्रुप बता दो अपना भाई, कौन सा तुम्हारा ग्रुप है, क्योंकि नॉमिनेशन जो हुए थे वो ग्रुप में हुए थे। तो हाँ भाई बताओ क्या ग्रुप, कौन से ग्रुप में हो। तो कह रही है अरे मैं किसका नाम लूँ, मैं तो किसी ग्रुप में ही नहीं हूँ, मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ सर। उसका फिर बीच का एक रास्ता निकाला कि चुम मेरी फेवरेट है, चुम से मेरा रिलेशन है, तो चुम जिससे बात कर लेती है मैं उससे बात कर लेती हूँ। समझ रहे हैं आप, ये है बीच का रास्ता। और जब पूछा है तो अविनाश ने बड़े मज़े लिए हैं कि देखो, अविनाश ही नहीं भाई, हम खुद मज़े ले रहे हैं। उसको ये सब समझ आ रहा है कि करण की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो चुम है, चुम की फर्स्ट प्रायोरिटी करण है, और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे शिल्पा को इन्होंने टांग रखा है। शिल्पा की अब कोई वैल्यू यहाँ से नहीं रही उस ग्रुप में। और चौथी, इसको तो मुँह ही नहीं लगा रहे हैं वो, लेकिन ये खुदारी इस्तेमाल होने के लिए तो वो कर लेते हैं, इसका टाइम टू टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। तो यहाँ तो बेवकूफ़ और होतिया श्रुतिका दिख रही है ना। अब ये बार बार नॉमिनेशन में जाके खुश हो जाती है, चुम को बचा के, करण को बचा के, अपने आप को नॉमिनेशन में डाल के ये खुश हो जाती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि मैं, और इसको लोग वोट करके बचा भी लेते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि होतिया ये श्रुतिका है या इसके वोटर हैं, जो कि वो खुद अपने आप को जानबूझ के नॉमिनेट कर लेती है उन दोनों को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी इसके वोटर इसे वोट करते हैं। ये कितनी स्ट्यूपिडिटी है। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, तो ये है एक मैं बोलूँगा कि यहाँ से जानबूझ के वो थोड़ा सा बैगेज अपना कम करना चाहता है करणवीर मेहरा। दिमाग से खेलना उसने शुरू कर दिया है, और उछलना कूदना भी शुरू कर दिया है। चुमदरांग भी बिल्कुल अपने मैं बोलूँगा टॉप पे है। जितना वो गंद उगल सकती है अपने मुंह से, उगलना उसने शुरू कर दिया है। अविनाश पे निशाना है उसका, ईशा पे निशाना है, विवियन पे निशाना है। लेकिन बस गलती अगर किसी की नहीं है पूरी जर्नी में, तो करण की कोई गलती नहीं है, बाकी सब के सब ने गलती की है। कम से कम उन लोगों का तो यही मानना है। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। कठिन कठिन सवाल शिल्पा से पूछे जा रहे हैं कि मेरे लिए तुमने 50 दिन में किया क्या है, हिसाब दो मम्मी। देगी, हिसाब देगी बहुत अच्छे से। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।